वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स भारती। दिस साइड दीक्षा सैनी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में बताऊंगी। अब ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ द डेटा इन सच ए क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर। मतलब कि हम अपने डेटा को किस तरीके से क्लियर और अट्रैक्टिव मैनर में क्या है शो करेंगे, दैट दीज आर इजिली अंडरस्टैंड एंड एनालाइज, ताकि हम उस डेटा को अच्छे से क्या है इजिली क्या है समझ पाएंगे और उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को क्या है 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला क्या होगा हमारा टेक्सचुअल, जिसको हम क्या करेंगे डिस्क्रिप्टिव भी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा टेबुलर, नेक्स्ट रहेगा देन डायग्रामेटिक। तो टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। जो हम डेटा क्या है अपने क्या है लिस्ट करेंगे, बताएंगे कि उसमें क्या है वो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब क्या है जब हम टेक्स्ट के फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये मेथड सुटेबल कब होगा, when quantum of data is not very large। जब क्या है जो हमारे पास जो हमें डेटा अवेलेबल होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें मान लो बल्क में क्या है हमारे पास डेटा है तो हमें वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम इसे टेक्सचुअल फॉर्म में क्या है रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट रहेगी इसकी डिमेरिट, टेक टाइम टू फाइंड कंक्लूजन। जब हम टेक्सचुअल फॉर्म में क्या है अपने डेटा को क्या है प्रेजेंट करते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम वहां से इजिली क्या है कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए। नेक्स्ट रहेगा डिस्कम्फर्ट फॉर द रीडर। रीडर के लिए क्या होगा उस टाइम पे डिस्कम्फर्ट रहेगा कि वो उस डेटा को क्या है इजिली उसको एनालाइज कर पाए। नेक्स्ट रहेगा बोरिंग। जब कोई चीज क्या होती है टेक्स्ट की फॉर्म में होती है तो वो क्या होगी हमारे लिए बोरिंग हो जाएगी रीडर के लिए, कि वो क्या है डेटा है को क्या है इजिली ना तो एनालाइज कर पाएगा ना उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और क्या है उसको समझने में भी क्या रहेगी डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट रहेगा नॉट सुटेबल फॉर द क्विक डिसीजन मेकिंग। जब क्या है क्विकली आपको क्या है कोई भी डिसीजन लेना है तो वहां पे डिफिकल्टी होगी कि आप पहले तो उसको टेक्स्ट की फॉर्म में क्या है एनालाइज करोगे, उसको समझोगे और फिर डिसीजन लोगे। तो टेक्सचुअल से क्या है टेक्सचुअल फॉर्म में जब हम क्या करते हैं डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो वहां पे ये जो मेथड है वो सुटेबल नहीं होगा, तो ये इसकी क्या होगी डिमेरिट होगी। नेक्स्ट आता है हमारे टेबुलर। टेबुलर मेथड में क्या होता है जब हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं वहां पे हम अपने डेटा को ऑर्डरली अरेंज करते हैं ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम के फॉर्म में क्या हम अपने डेटा को क्या है ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि हम एक टेबल को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। देखो सबसे पहले जब हम टेबल को प्रेजेंट करते हैं सबसे पहले हम डालेंगे टेबल नंबर, कि वो टेबल नंबर कौन सी है। जैसे कि आप अपनी बुक में भी देखते हो कोई भी चैप्टर होता है, चैप्टर फर्स्ट होता है, पहली टेबल आई 1.1 डाल दिया, सेकंड टेबल आई 1.2 डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है अपने टेबल नंबर डालेंगे। वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी है, मतलब जो भी आपकी टेबल नंबर होगी आप उस टेबल नंबर से क्या उसको रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद आता है टाइटल। टाइटल कि जो प्रॉब्लम आप जिसके बारे में मतलब किस प्रॉब्लम के बारे में आप क्या है अपने डेटा को क्या है डिस्क्राइब करो, किस प्रॉब्लम के बारे में आप बताना चाहते हो। जैसे कि आपने टाइटल डाल दिया प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया 2019-20। ठीक है, 2019-20 में इंडिया की जो प्रोडक्शन क्या थी फूड ग्रेन की उसके बारे में हम क्या है अपना मतलब क्या है डेटा को क्या है एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका हेड नोट। हेड नोट में क्या आता है आपका कि जब क्या होता है जो हमारा टाइटल है वो क्या है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जो हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी ना हो उसको अच्छे से समझाने के लिए रीडर को, तो हम क्या है हेड नोट डालते हैं। हेड नोट में क्या आता है आपका कि जो आप ये फूड ग्रेन की प्रोडक्शन के बारे में बता रहे हो वो किस में है, लैख में है या टन्स में है या परसेंटेज की फॉर्म में है। तो इस तरीके से क्या आप हेड नोट डालोगे। उसके बाद आता है हमारा स्टब हेड। स्टब हेड क्या होता है जो हमारी कॉलम की हेडिंग होती है वो होती है हमारी स्टब हेड। मतलब जब आपकी ये रोज हैं, ठीक है, आप उसमें क्या की चीजें डिस्क्राइब कर रहे हो, सपोज आप फूड ग्रेन्स के बारे में बता रहे हो, ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी स्टब हेड। ठीक है, और कॉलम्स, कॉलम किसको बोलेंगे जो आपका क्या है हॉरिजेंटली क्या है यहाँ पे जिसके बारे में बता रहे हो हॉरिजेंटल लाइन में, जैसे कि आपका फूड ग्रेन हो गया। अब यहाँ आप प्रोडक्शन के बारे में बताओगे, ये टोटल क्वालिटी क्या है किसकी फूड ग्रेन्स की, परसेंटेज की, ये आपकी क्या हो जाएगी कॉलम हेडिंग। इसको आप क्या बोलते हो कैप्शन भी बोलते हो। उसके बाद आती है आपकी रो हेडिंग। आपने क्या बता दिया
स्टेप हेड में बता दिया कि आपके किस डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो, फूड ग्रेन्स के। अब रो हेडिंग में क्या आएगा भैया, प्राइस का बता रहे हो, वीट का बता रहे हो और अदर्स। ठीक है। अब राइस में आपकी टोटल क्वालिटी क्या है, टोटल क्वालिटी आपने 100 टन की है। आप आपने वो पहले डिस्क्राइब कर दिया कि आपने वो टन्स में जो है डेटा एक्सप्रेस कर रहे हो अपना, ये लाख में है तो 100 टन हो गया। वीट है ये 30 70, ठीक है। तो टोटल क्वालिटी आपकी कितने की होगी, 200 की। जबकि आप उसको परसेंटेज के फॉर्म में क्या है कन्वर्ट करोगे, भाई वो कितने परसेंटेज है, तो ये होगा 50% आपका, 30 ये होगा आपका 50%, और 70 टन के अकॉर्डिंग ये होगा आपका 35%। ठीक है। तो इन सेल्स में जो आप डेटा डिस्क्राइब करते हो उसको आप क्या बोलोगे, बॉडी। ठीक है। उसके बाद आता है आपका फुट नोट, मतलब जो आपने क्या है डेटा, जैसे आपने बताया इधर अदर्स। ठीक है। ये जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसमें अदर्स, ये अदर क्या है, रीडर की क्लैरिफिकेशन के लिए आप क्या लिखते हो, फुट नोट को क्या है डिस्क्राइब करते हो। जैसे कि आपने जो अदर्स है, अदर्स में वो आइटम इंक्लूड है जो क्या है राइस, मतलब जो रिमेनिंग फूड ग्रेन आइटम है वो क्या आ जाएंगे आपके फूड ग्रेन्स में, उसके बारे में क्या आपने फुट नोट डाल दिया। नेक्स्ट और आता है आपका सोर्स। सोर्स में क्या होगा कि आपने किस सोर्स के थ्रू ये डेटा कलेक्ट किया है। सपोज आपने इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 से ये क्या है डेटा कलेक्ट किया है। ये जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं ये किसके कंपोनेंट है, आपके टेबल के। ठीक है। ये फर्स्ट आपका टेबल नंबर, देन टाइटल जिसमें क्या आप अपने प्रॉब्लम के बारे में बता रही है, वो टॉपिक जिसके बारे में क्या आप अपने डेटा को क्या है डिस्क्राइब कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। देन हेड नोट। ठीक है। उसके बाद आता है आपका कॉलम, स्टब हेड, कैप्शन हेडिंग, आपकी बॉडी। बॉडी में क्या है जो आपने डेटा क्या है प्रेजेंट किया है कि वो कितनी क्वांटिटी में है, कितनी परसेंटेज है जो आपकी सेल्स के अंडर आते हैं। जो आपकी सेल्स होती है रो होती है, इसको आप क्या बोलते हो, सेल्स बोलते हो। ठीक है। आपने रो हेडिंग में बताया कि क्या आपने किसका डेटा कलेक्ट किया है, जैसे राइस का था, वीट का था, कौन कौन से फूड ग्रेन्स आपने इंक्लूड किए हैं, ये सब आपके आगे रो हेडिंग में। ये आपका था 8th कंपोनेंट, देन आपका 9th कंपोनेंट एंड 10th कंपोनेंट। एक टेबल को इफेक्टिवली प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन 10 कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 10 कंपोनेंट्स एक टेबल को प्रिपेयर करने के लिए। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है जो रिमेनिंग टॉपिक रहता है इस चैप्टर का वो कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू।